हाय एवरीवन, अगर आप अपनी योगा जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एंड आपको नहीं पता कि आपको कहाँ से शुरू करना है, तो मैं आपको कुछ 5 से 6 आसन ऐसे बताऊंगा जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे चाइल्ड पोज से, जिसको हम बाल आसन भी कहते हैं। उसके लिए आप अपने नीज पे बैठेंगे। ये एक रेस्टिंग पोज भी होता है, तो आप कोई भी आसन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आपको रेस्ट करना है तो आप इस पोज में आ सकते हो। तो उसके लिए आप पहले टोज़ को फ्लैट करेंगे एंड आपके जो टोज़ हैं वो एक साथ टच रहेंगे एक दूसरे से। देन उसके बाद आप अपनी हिप को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे एंड देन यू विल लाई डाउन हियर। आप चाहो तो यहाँ पर हर आसन के बाद 30 से 35 सेकंड के लिए रेस्ट कर सकते हो। एंड देन वापस। इस आसन को रेस्टिंग आसन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा सा शांत हो जाता है, हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाती है एंड हमारी जो लोअर बैक है उसको भी रेस्ट मिलता है। जो हमारा नेक्स्ट आसन है वो है कैट एंड काउ यानी कि मार्जरी आसन। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल टॉप फॉर्म में आएंगे। हमारे जो टोस हैं वो फ्लैट रहेंगे। देन उसके बाद आप इनहेल करते हुए अपनी बैक को आर्च करेंगे एंड देन एक्सेल करते हुए you will tuck yourself in. Then again inhale करते हुए बैक को आर्च करो एंड ट्राई करो कि आप रूफ की तरफ देखें। चांसेस हैं कि आप रूफ की तरफ ना देख पाओ, बट हमें एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। देन टक करते वक्त आप अपनी चिन को अपनी चेस्ट से टच करने की कोशिश करें एंड स्पाइन को फ्लेक्स करें। हम इसकी प्रैक्टिस 10 से 15 बार करेंगे ताकि हम अपनी पूरी स्पाइन को फ्लेक्स एंड एक्सटेंड कर सकें। इससे हमारी बैक की मसल्स स्ट्रेच होती हैं एंड चेस्ट की मसल्स भी। जो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है माउंटेन पोज या फिर डाउनवर्ड डॉग। नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसके लिए आप क्या करोगे कि आप अगेन टेबल टॉप फॉर्म में आओगे। देन जो हमारे टोज हैं इस बार फ्लैट नहीं होंगे, वो कर्ल्ड इन रहेंगे। देन आप अपने नीज को अप करेंगे एंड देन हिप को टुवर्ड्स द रूफ पुश करेंगे। नाउ चांसेस हैं कि आपकी जो हील है वो ग्राउंड से टच ना हो, तो ये डरने की बात नहीं है। ग्रेजुअली जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे वो चीज़ें हो जाएंगी ठीक। तो हमारी जो आइडियल पोजीशन होती है उसमें हमारी जो हील है वो ग्राउंड पर रेस्ट करती हैं एंड देन आप हिप को टुवर्ड्स द रूफ पुश करना स्टार्ट करते हो। अगर आपकी हील नीचे नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इसके अंदर एक वेरिएशन और ऐड कर सकते हो कि आप 1 बाय 1 टच करने की कोशिश कर सकते हो अपनी हील को ग्राउंड से, लाइक दिस। अगेन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे 20 to 30 टाइम्स ईच साइड एंड इस होल्ड की प्रैक्टिस करेंगे अराउंड 1 to 2 मिनट्स। आप इसका होल्ड 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स करके कर सकते हैं। देन हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है लिजर्ड पोज या फिर लो लंज पोज। अब लो लंज की काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं, मैं बिगिनर फ्रेंडली वेरिएशन को चूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले हाई प्लैंक में आएंगे। देन उसके बाद आप राइट लेग या लेफ्ट लेग कोई भी एक लेग स्टार्ट कर सकते हैं, उसको आप अपने दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है एंड आपके पैर हाथों के बीच में नहीं आ रहे हैं तो आप इसको साइड में भी रख सकते हैं। बिगिनिंग के टाइम पे हमारा जो नी है पीछे वाला वो नीचे रहेगा एंड टो फ्लैट। जब आपको फील हो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है देन आप टो कर्ल्ड इन एंड पीछे वाला नी अप, ये कर सकते हैं। ये करने के बाद आपका जो हिप है वो नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। हम इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, इससे हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ एंड हिप मोबिलिटी बढ़ेगी। ये बेसिकली एक हिप ओपनिंग एक्सरसाइज है। देन उसके बाद आप चेंज करेंगे। हम अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स ये चीज़ होल्ड करेंगे एंड देन हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है फॉरवर्ड सिटिंग फोल्ड यानी कि पश्चिमोत्तासन। उसके लिए आप सिंपल सीधा बैठेंगे, आपके जो टोज़ हैं वो टुवर्ड्स द रूफ फेस करेंगे। देन उसके बाद इनहेल करते हुए आर्म्स अप एंड देन एक्सेल करते हुए ग्रैब योर बिग टोज एंड बैंड फॉरवर्ड। अब हो सकता है कि बिगिनिंग में आपकी टेल बोन हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी ना हो कि आपकी बैक स्ट्रेट हो जाए, तो आपकी बैक में एक हम्प आ सकता है। ये अभी बिगिनिंग के लिए ठीक है क्योंकि काफ़ी सारे योगा टीचर्स कहते हैं कि आपकी बैक में हम्प नहीं होना चाहिए, लेकिन बिगिनिंग में आप ये कर सकते हो क्योंकि इससे अभी हम हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं, इसको हम स्पाइन की फ्लेक्शन मोबिलिटी भी कहते हैं। देन हम इस पोस्चर में होल्ड करेंगे अपने आप को 20 to 30 सेकेंड्स।
ये करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है गॉडेस पोज, यानी कि सुमो स्क्वाट होल्ड। उसके लिए हम लेग्स के बीच 3.5 फीट गैप रखेंगे। यू कैन प्लेस योर पाम्स ऑन योर वेस्ट और ऑन योर नीज, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे सिंक योर हिप डाउन एंड देन होल्ड हियर जब तक आपको कंफर्टेबल लग रहा है। हम ट्राई करेंगे कि 20 सेकंड्स टू 30 सेकंड्स होल्ड कर पाएँ। अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं देन गो फॉर 1 मिनट। इसको हम 2 से 3 बार ट्राई करेंगे ताकि हम अपनी लेग्स की स्ट्रेंथ को डेवलप कर पाएँ एंड बाकी की प्रैक्टिसेस को आसान बना पाएँ। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है ताड़ासन। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे जो टोज़ एंड हील्स हैं उनको हम एक साथ रख लेंगे, बट बिगिनिंग में आप चाहो तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप रख सकते हो ताकि आपके पास एक बेटर स्टेबिलिटी ऑप्शन हो। देन जब आप अपना स्टांस चूज़ कर लेंगे उसके बाद हम हाथों को साइडवेज लिफ्ट करेंगे, टर्न योर पाम्स अपवर्ड, जॉइन योर हैंड्स अप, इंटरलॉक योर फिंगर, टर्न योर पाम्स अपवर्ड। आपके जो बाइसेप्स हैं वो आपके कान से टच रहेंगे एंड देन धीरे से लिफ्ट योर हील अप एंड देन आप अपनी आंखों के सामने किसी भी एक चीज़ को एक फोकस पॉइंट बना सकते हैं एंड होल्ड योरसेल्फ हियर। मीनवाइल आप अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते जाएंगे एंड डीकम्प्रेस करते जाएंगे एंड देन होल्ड। हम उतनी देर तक होल्ड करेंगे जितनी देर तक आप कंफर्टेबली बैलेंस कर सकते हैं, एंड अगर आपका बैलेंस गिरता है तो आप आराम से नीचे आ सकते हैं, एंड अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप दोबारा से अपनी हील को लिफ्ट कर सकते हैं लाइक दिस एंड देन होल्ड। हम इसको प्रैक्टिस करेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट तक एंड देन पहले हील डाउन, देन धीरे से हाथ नीचे। इसके बाद हमारी जो लास्ट प्रैक्टिस है वो है ट्विस्टिंग इफेक्ट के लिए, ताकि हम अपनी स्पाइन की ओवरऑल मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी पर काम कर पाएँ। उसके लिए आप सिंपली अपने मैट पे या अपने फ्लोर पे लेट जाएंगे। देन यू कैन इंटरलॉक योर फिंगर बिहाइंड योर हेड। आप अपने सर के पीछे अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे। आप अपने नीज़ को फोल्ड करेंगे एंड हील को हिप के पास ले आएंगे। देन इनहेल फर्स्ट एंड एक्सेल करते हुए आप लेग्स को लेफ़्ट साइड एंड हेड को राइट साइड ट्विस्ट कर देंगे। ट्राई करें कि आपके शोल्डर लिफ्ट ना हो ग्राउंड से, एंड देन वापस आने के लिए इनहेल, लिफ्ट योर नेक अप, लेग्स अप एंड देन एक्सेल करते हुए ट्विस्ट अदर साइड। ध्यान रखें कि आपके जहाँ नीज जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड आपका फेस जाएगा, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ़्ट साइड हो। अगर मेरे लेग्स लेफ़्ट साइड जा रहे हैं तो मेरा हेड राइट साइड जाएगा, अगर मेरे लेग्स राइट साइड जा रहे हैं तो मेरा हेड लेफ़्ट साइड जाएगा। इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे 20 to 25 टाइम्स एंड देन उसके बाद शवासन, जो सबका फेवरेट भी है। बस इसमें सोना नहीं है। आपके जो फीट हैं वो साइडवेज गिर सकते हैं, आपकी जो पाम्स हैं वो अपवर्ड फेस करेंगी टुवर्ड्स योर रूफ, एंड आपके जो हाथ हैं वो आपके हिप से 3 से 4 इंच दूर रहेंगे। बट कीप योर हेड स्टेबल, स्ट्रेट। आपका हेड फॉल नहीं कर सकता एंड रिलैक्स। सो ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस, एंड यहाँ से आप अपनी योगा की प्रैक्टिसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड मैं उसका रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दूँगा। एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।